एक समय की बात है, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र था, नाम था कमल। उसका सुपुत्र उपकोशल ज्ञान की प्यास लिए विनम्र हृदय से गुरु सत्यकाम जाबाल के पास पहुंचा। विनीत स्वर में बोला, हे गुरुदेव, कृपया मुझे अपने पास रखें। मुझे ब्रह्म ज्ञान की वह अग्नि दें जो जीवन को आलोकित कर दे। गुरु सत्यकाम ने उसके शील, निष्ठा और पवित्र उद्देश्य को पहचाना और उसे अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। उपकौशल ने संकल्प किया, मैं केवल विद्या नहीं, सेवा से ज्ञान प्राप्त करूंगा। उसने गुरु की बाहरी और आंतरिक अग्नियों की पूर्ण श्रद्धा से सेवा की। अग्निशाला की समस्त व्यवस्था, यज्ञ की तैयारी, अग्नि का संधारण, स्वच्छता वह निष्ठापूर्वक निभाता रहा। उसके साथ अनेक शिष्य थे। वे वेद पढ़ते, मंत्रों का अभ्यास करते और समय आने पर उन्हें गुरुकुल से सम्मान पूर्वक विदा कर दिया गया। परंतु जब सभी शिष्य विदाई पा चुके, गुरु सत्यकाम ने उपकोशल को विदा नहीं किया। उपकोशल मौन हो गया, भीतर ही भीतर टूटा। मैंने क्या त्रुटि की? मैंने अग्नि की, गुरु की, तप की सेवा में तन मन अर्पित कर दिया, फिर भी मुझे ही क्यों रोका गया? क्या मैं अयोग्य हूं? आंखों में पीड़ा थी, लेकिन वाणी में कोई शिकायत नहीं। वो वहीं बैठ गया, अग्नि के पास, मौन, थका हुआ, व्यथित। यह पीड़ा गुरु पत्नी से देखी ना गई। उन्होंने गुरु सत्यकाम से कहा, स्वामी, यह वही शिष्य है जिसने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। आपने इसे विदा क्यों नहीं किया? क्या यह ब्रह्मचारी केवल अग्नि की सेवा के लिए था? यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह अग्नियां ही आपको उलाहना देंगी। यह अग्नि जो इसकी साधना की साक्षी रही है, एक दिन मौन होकर भी बोलेगी और फिर उत्तर देना कठिन होगा। जब गुरु पत्नी ने गुरु सत्यकाम से आग्रह किया कि उपकोशल को भी शिक्षा पूर्ण कर विदाई दे, गुरु मौन रहे। ना कोई उत्तर दिया, ना ही उपकोशल से कोई बात की। अचानक एक दिन बिना कोई शब्द कहे गुरु सत्यकाम आश्रम छोड़कर कहीं बाहर चले गए। यह देखकर उपकोशल टूट गया। क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई? गुरुदेव बिना कुछ कहे चले गए, न कोई शिक्षा, न विदाई, न कृपा। क्या मैं अपात्र था? वह न रोया, न शिकायत की, पर उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। अब वह केवल आश्रम की सेवा में लग गया, बिना कुछ बोले, बिना किसी आशा के। गुरु माता ने जब उसकी हालत देखी तो स्नेह से उसके पास आई और कहा, पुत्र उपकोशल, तू इस दशा में कैसे आश्रम का कार्य करेगा? तेरा शरीर कमजोर हो रहा है, तेरा मन क्लांत है। उपकोशल ने धीरे से उत्तर दिया, माता, मेरा मन आज इतनी पीड़ा में है कि किसी भी प्रकार के सुख को भोगने की इच्छा नहीं है। मैं बस अपनी सेवा से ही स्वयं को भूल जाना चाहता हूं। गुरु माता उसकी अंतर्वेदना को समझ गई और मौन होकर उसकी पीड़ा को सहानुभूति से निहारती रही। उसी रात जब अग्निशाला की पवित्र अग्नियां जल रही थीं, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्नियों ने कहा, वत्स उपकोशल, तू पीड़ा में है, लेकिन यह पीड़ा तुझे खाली नहीं, पूर्णता की ओर ले जाएगी। अब तुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाएगा। बताओ वत्स, किस प्रकार का ज्ञान पाना चाहते हो? उपकोशल ने विनम्रता से कहा, हे अग्निदेव, मैं जो भी ज्ञान आप मुझे देंगे उसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से ग्रहण करूंगा। अग्नियां मुस्कुराईं और उपदेश देने लगी। ओ अग्नि, ब्रह्म वह है जो पूर्व दिशा में प्रकाशित होता है, जिससे सूर्य उदय होता है। वह प्रकाश स्वयं ब्रह्म है। 2. ब्रह्म वह है जो पश्चिम में अस्त होने वाले प्रकाश में है, जो हर अंत में भी आशा बनकर रहता है। 3. ब्रह्म वह है जो जीवन के प्रत्येक क्षण में विद्यमान है। श्वास, ध्वनि, मौन और चेतना सब उसी के रूप है। हर अग्नि उपकौशल को एक एक ब्रह्म स्वरूप से जोड़ती चली गई, परंतु अभी पूर्णता शेष थी। जब अंत में अग्नियां मौन हुई तो बोली, वत्स उपकौशल, यह ज्ञान संसारिक ब्रह्म के रूप है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म ज्ञान तभी मिलेगा जब तुम्हारे स्वयं के गुरु सत्यकाम जाबाल तुम्हें अपनी वाणी से ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु की दीक्षा ही पूर्णता की अंतिम सीढ़ी है, तभी यह ज्ञान सिद्ध और जीवित हो पाएगा। सेवा, पीड़ा, मौन और श्रद्धा जब जीवन की अग्नियों में जलते हैं, तभी आत्मा में ब्रह्म प्रकट होता है, परंतु अंतिम दीक्षा सदा गुरु की वाणी से ही पूर्ण होती है। प्रातःकाल का समय, आश्रम में अग्नियां मंद हो चुकी हैं।
उपकौशल ध्यानावस्था में है। अचानक पीछे से शांत गंभीर स्वर गूंजता है, उपकौशल। उपकौशल चौंकता है, आंखें खोलता है। गुरु को सामने देखकर वह तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। गुरुदेव, आप कहां चले गए थे? मुझसे क्या भूल हुई जो आपने मुझे छोड़ दिया? वत्स, जो कुछ तूने सहा वह परीक्षा थी, अग्नि थी, साधना थी। तू केवल वेदों का पाठ नहीं, ब्रह्म को जी रहा था। अब सुन, वह ज्ञान जो शब्दों से परे है, जिसे कोई अग्नि, कोई दिशा, कोई देवता पूर्ण न कर सके, अब तुझे मैं वह ब्रह्म ज्ञान देता हूं। ब्रह्म वह है जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वह न दृष्ट है न अदृष्ट, वह है केवल सत्ता, केवल प्रकाश, केवल सत्य। वह हर अग्नि में, हर प्राणी में, हर आत्मा में एक ही रूप में है, और वह तू है, उपकौशल। अगले दिन गुरु सत्यकाम आए। उन्होंने देखा उपकौशल का चेहरा तेज से दमक रहा था, नेत्रों में आत्मा का प्रकाश था। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तू पूर्ण हुआ। अब तुझे किसी बाहरी उपदेश की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म तेरे भीतर बोल चुका है। जा, अब तेरा जीवन ही ज्ञान बनेगा। जिसे गुरु मौन कर दे उसे अग्नि बोलती है, जिसे संसार छोड़ दे उसे आत्मा गले लगाती है। सेवा, त्याग और मौन, यही आत्मबोध के दीप है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां जानेंगे एक और कथा। जय वेद, जय गुरु, जय ब्रह्म। धन्यवाद।